अस्सलाम वालेकुम। ऐनक वाला जिन पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर का एक प्रोग्राम था जिसने 3 साल तक शोहरत की बुलंदियां भी देखी और खूब नाम और मुकाम हासिल किया। ऐनक वाला जिन को ये एजाज़ भी हासिल है। 90 की दहाई में ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जिन चुड़ैलें और जिन्नात की इंसानों के साथ दोस्ती, तंज़ व मज़ा, इखलाक के दायरे में रहकर दिखाया गया, जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। जबकि इस वक्त ग्राफिक्स, क्रोमा की और आज की तरह कोई भी सहूलियात नहीं थी, मगर सहूलियात का फुकदान होने के बावजूद इस ड्रामे ने फिर भी कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़े। अगर आपका ताल्लुक भी 90 की दहाई से है तो यकीनन आप भी इसके इंतजार के लजीज लम्हात से गुजरे होंगे। आज बात होगी इस ड्रामा सीरियल की जिसे देखने के लिए बच्चे अपना होमवर्क एक दिन पहले कर लेते थे। आज बात होगी इस ड्रामा सीरियल की जिसे देखने के लिए खेलों के मैदान तक खाली हो जाते थे। आज बात होगी इस ड्रामा सीरियल की जिसमें जिन्नू और चिड़ैलों के मंत्रों को याद करना बाइसे फख्र समझा जाता था। आज बात होगी इस ड्रामा सीरियल की जिसके अदाकारों ने अरूज की बुलंदियां भी देखी और जवाल की चक्की में भी पिसे। जी हाँ, आज हम पाकिस्तान टेलीविजन के अपने वक्त के मशहूर प्रोग्राम ऐनक वाला जिन के मुतालिक कुछ यादें आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश की जाती है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल डिस्कवर द यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। एक दौर था, शाम होते ही घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इंतजार रहता था ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन का। ए हमीद की तहरीर ने 90 की दहाई में बच्चों को अपने शहर में गिरफ्तार करके रखा और इस ड्रामे से कई सबक आमोज चीजें भी सीखने को मिली। ऐनक वाला जिन की पहली किस्त 25 अप्रैल बरोज इतवार 1993 को नशर हुई। पहली किस्त के नशर होते ही इस सीरियल को शोहरत और मकबूलियत मिली। ये सिलसिला अगले 3 बरस तक कामयाबी और कामरानी से जारी रहा। इस ड्रामे की TRP आसमान से बातें करने लगी, क्योंकि इस जमाने में तिलिस्माती, जादुई और साइंसी अलूम पर कोई भी प्रोग्राम नहीं होता था। यह ड्रामा 3 साल तक पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर ऑन एयर रहा। इस अरसे में कहीं भी ड्रामे की कहानी में जोल आया और न ही पसंदीदगी के ग्राफ में कमी। बच्चे तो पूरा हफ्ता ऐनक वाला जिन की अगली किस्त के लिए दिन गिन रहे होते थे। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम था जिसमें हकीकी मनाजर के साथ ख्याली दुनिया की मंजर कशी करते हुए कहानी को आगे बढ़ाया गया। ड्रामे के मरकजी किरदार में बिल बतौरी हामून जादूगर आज भी मदाहों में मकबूल हैं। इस मकबूलियत की बिना पर ऐनक वाला जिन को एक नए अंदाज में भी पेश करने की कोशिश की गई, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। शायद आज पाकिस्तान टेलीविजन के पास अब मयारी ड्रामे दिखाने का वक्त नहीं, मगर इसकी चंद एक साथ रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से भी टेलीकास्ट हुई। वो बिल बतौरी यानी नुसरत तारा जिसके मंतर सुनने और बेवकूफियां देखने को सभी बेताब रहते थे। नुसरत तारा इस ड्रामे में चुड़ैल का ड्रेस और मेकअप भी अपनी मदद आपके तहत करती और इस ड्रामे से मिलने वाला चेक महज 500 रुपए होता था, जिसमें इनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल के साथ होता था। वो चुड़ैल जिसके खौफ को ड्रामे में दिखाया जाता था, दर हकीकत वो भूख और बीमारी की हालत में मुफलिसी की खौफनाक जिंदगी गुजार रही थी। यही हाल जकूटा जिन का भी था। मुन्ना लाहौरी का किरदार इस ड्रामे में बच्चों को बेहद पसंद था। जब वो चीख कर कहते, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, दिल में हलचल मचा देता था। सैरिश खान जो इस जमाने में किसी न किसी ड्रामे में हीरोइन का मरकजी किरदार अदा करती नजर आती थी। इन्हें कहानी इस कदर पसंद आई कि वो 2 बच्चों की वालिदा के किरदार में अपनी खिदमत अंजाम देने पर भी इन्हें कोई एतराज नहीं था। ड्रामे में इनके 2 प्यारे प्यारे बच्चों के किरदार इजलाल आसम बुखारी और मोतर आसम बुखारी ने अदा किए, जो हकीकी जिंदगी में भी बेनबाई हैं और टीवी के सीनियर फनकार आसम बुखारी के बच्चे हैं। फरीहा परवेज, हुमैरा अरशद और शबनम मजीद ने ऐनक वाला जिन के जरिए अपने कैरियर का आगाज किया था। कहा तो ये भी जाता है कि कम सिनी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस ड्रामे को बेहद पसंद करते थे और इनकी फरमाइश पर इस ड्रामे की चंद एक साथ में इजाफा किया गया था। एक तवील अरसे तक हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले और हमारे बचपन को खूबसूरत
खूबसूरत बनाने वाले न जाने कितने मसाहब का शिकार हुए, लेकिन बच्चों के लिए इसके बाद कोई भी तवील अरसे तक चलने वाला मयारी शो फिर सामने नहीं आया। आज भी पाकिस्तान टेलीविजन पर कई प्रोग्राम मौजूद हैं। आज प्राइवेट टीवी चैनल्स की भरमार है, लेकिन ऐसा ड्रामा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम में से कहीं जो अब जवानी की दहलीज को पार कर चुके होंगे, वो ऐनक वाला जिन की तिलिस्माती कशिश से खुद को महफूज नहीं रख पाए होंगे। शाहकार क्लासिक ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन के प्रोड्यूसर हफीज ताहिर थे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो शायर और अदीब होने के साथ साथ मौसीकी के कई प्रोग्राम भी प्रोड्यूस कर चुके थे। इनके मन में ये ख्वाहिश मचली क्यों न इनके पास कोई जिन हो जो दुनिया के कई मसाइल चुटकी बजाते ही हल हो जाएं। यही आरजू इन्हें ऐनक वाला जिन के ख्याल तक ले आई। इस ख्याल को अमली शक्ल देने के लिए उन्होंने बाकायदा एक कहानी लिखी। इस कहानी के मुताबिक जिन्नात की दुनिया से एक जिन जिसकी बेनाई कमजोर हो जाती है तो इसे इलाज कराने के लिए दुनिया का रुख करना पड़ता है, जहाँ इसकी मुलाकात कमसिन इमरान से होती है जो इसे अपने घर ले आता है। यही से कहानी में कहीं ट्विस्ट आए। कहानी को ड्रामाई शक्ल देने के लिए यूनुस भट्ट से राब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। फिर ऐसा ही कुछ असगर नदीम सैयद और यूनुस जावेद ने भी किया। फिर बच्चों के लिए मुतअद्दिद कहानियां लिखने वाले ए हमीद तक रसाई की गई। इब्तिदा में नस्तूर जिन के लिए आगा ताबिश के साहबजादे एहसन ताबिश को भी पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शहजाद कैसर जिन्होंने नस्तूर जिन का किरदार अदा किया, वो दर हकीकत गुलकार बनने की तमन्ना लेकर हफीज ताहिर के पास आए थे, मगर इनसे पहली मुलाकात में जब हफीज ताहिर ने जिनकी तरह फलक शगाफ कहका लगाने की फरमाइश की तो इन्होंने ऐसा जानदार कहका लगाया। उसी वक्त वो इस किरदार के लिए मुंतहिब हो गए और फिर ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा। इस अरसे में कमोपेश 151 इकसात नशर हुई। ये कहा जाए तो गलत ना होगा, ऐनक वाला जिन बेहतरीन टीम वर्क का एक नमूना था। बहुत सारे तकिया कलाम फनकार खुद अपने लिए बनाते, हर फनकार बढ़ चढ़ कर अपने किरदार में बेहतरी के लिए कोशां रहता। इस सिलसिले में नित नए ख्यालात पेश किए जाते जिन पर बाकायदा अमल भी किया जाता। पूरा हफ्ता रिकॉर्डिंग की जाती और फिर फाइनल एक किस्त अपने चाहने वालों तक पहुंचाई जाती। कहते हैं कि जब इस ड्रामे की आखिरी किस्त की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, इस वक्त हर आंख नम थी। इंतहाई गमज़दा माहौल में अक्सबंदी मुकम्मल की गई। आज इस ड्रामे के बहुत से किरदार हम में मौजूद नहीं, मगर इनका उम्दा काम और इनकी मुस्कुराहट हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज की वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।